नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू उपाध्याय आज आपको भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में मैं आज आपको अरबों के बारे में बताऊंगा। अरबों, ठीक है, अरबों का आक्रमण, ठीक है, अरबों का आक्रमण, ठीक है। तो आप सबको पता है, छोटी सी बात है कि अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ है, 712 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और अरबों का आक्रमण जो 712 ईस्वी में हुआ है उसका सामना कौन किए हैं? राजा दाहिर, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं, अरबों के आक्रमण के बारे में, ठीक है। तो पहला बात देखेंगे, हमें यहाँ दो नाम मिलेगा। एक नाम मिलेगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा, ये आपका शॉर्ट नेम है मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरा नाम मिलेगा राजा दाहिर। अब इन दोनों का परिचय हो जाए तो जो राजा दाहिर हैं सिंध के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? सिंध प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में है, तब भारत में पड़ता था, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम कौन है? तो आप कहेंगे ईरान के शासक हैं अल हज्जाज, ठीक है, अल हज्जाज, ठीक है। अल हज्जाज का क्या है? सेनापति। तो अल हज्जाज का सेनापति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और अल हज्जाज जो है ईरान के हैं, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो है यह अरब का है। एक और करिएगा, मोहम्मद बिन कासिम की जो संबंध है अर्थात जन्म स्थान है अरब है, लेकिन जो सेनापति है ईरान के शासक अल हज्जाज का है। और इधर राजा दाहिर जो हैं सिंध प्रांत के शासक हैं, ठीक है। और अब इन दोनों लोगों के बीच युद्ध होगा। इस युद्ध का नाम है रावण। यह ध्यान दीजिएगा, रावण शब्द है, ये लंकापति रावण नहीं है, यह एक स्थान है सिंध में पड़ता है, रावण, ठीक है। तो रावण का युद्ध, और इसे नाम दिया जाता है 712 ईस्वी। तो समय क्या है? 712। युद्ध का नाम क्या है? रावण, ठीक है। राजा कौन है? राजा दाहिर। आक्रमण करने वाला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का है? अरब का है। और कौन है? ईरान के शासक अल हज्जाज का सेनापति, ठीक है। तो जब यह युद्ध हुआ है, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में सबको पता है कि राजा दाहिर जी की पराजय हुई है और मोहम्मद बिन कासिम युद्ध जीत गया है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध जीता, ठीक है। उसके बाद 713 में मुल्तान जीता। दो प्रांत जीता है। 713 में मुल्तान जीता है और 712 में सिंध जीता है। कौन जीता है? मोहम्मद बिन कासिम जीता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जीत गया, राजा दाहिर सिंध के राजा थे, हार गए। और मुल्तान के शासक जय सिंह थे। मुल्तान के शासक कौन थे? जय सिंह, ठीक है। जय सिंह भी युद्ध हार गए। तो इस तरह से सिंध और मुल्तान किसके अधीन हो गया? अरबों के अधीन। और अरबों का कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इस युद्ध की जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है? महत्वपूर्ण चीज होता है, यहाँ पर दो पुस्तक बड़े महत्वपूर्ण पुस्तक रहेंगे। एक नाम आएगा चचनामा, ठीक है। एक पुस्तक आ गया चचनामा और दूसरा पुस्तक आ गया तारीख ए सिंध। अब जब आपसे पूछा जाए कि चचनामा के रचयिता कौन है, चचनामा किसने लिखा है, तो आप कहेंगे कि अली अहमद। बहुत आसान नाम है, अली अहमद। और जब आपको पूछेगा तारीख सिंध किसने लिखा है, तो आप कहेंगे मीर मासूम, ठीक है, मीर मासूम। तो आपको दो पुस्तक मिली, चचनामा तारीख सिंध। चचनामा कौन लिखा? अली अहमद।
और तारीख सिंध कौन लिखा? मीर मासूम। ठीक है, अब यहाँ अगली बात जानने की क्या जरूरत है कि चचनामा में मुहम्मद बिन कासिम की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुहम्मद बिन कासिम की जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है, तो चचनामा में मिलती है। चचनामा कौन लिखा? अली हसन लिखा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सिंध विजय किसका विजय? मुहम्मद बिन कासिम। तो मुहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय की जानकारी किस में मिलती है? तो तारीख सिंध में मिलती है। और ये किसने लिखा है? मीर कासिम ने लिखा है। अब आगे हम अगला जानना चाहेंगे कि मुहम्मद बिन कासिम से भारत में क्या प्राप्त हुआ, या भारतीयों से मुहम्मद बिन कासिम को क्या प्राप्त हुआ। तो इन दो चीज़ों पर गौर करेंगे। देखिए, अरबों से हमें क्या मिला, अरबों से क्या मिला, ठीक है। तो हमें ध्यान देंगे कि अरबों से भारत को क्या मिला था, अरबों ने भारत में क्या लेकर आया। तो मुख्य चीज़ है जो अरब है या अरबों हैं, मुहम्मद बिन कासिम जो भारत में आया, तो एक चीज गौर करिएगा, खजूर लाया। दूसरा चीज ऊंट लाया। ठीक है, तीसरा जानेंगे थोड़ा सा समोसे की जानकारी हमें अरबों से हुई है और यही हुई है। अगला मुख्य बात है जजिया, और अगला मुख्य बात है दिनार। ठीक है, तो अरबों ने हमें क्या दिया? तो अरबों ने हमें खजूर लाकर दिया, ऊंट दिया, समोसा दिया, जजिया कर दिया और दिनार दिया। दिनार क्या है? मुद्रा है। दिनार मुद्रा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर विजय प्राप्त किया तो कौन सा मुद्रा चलाया, तो आप कहेंगे दिनार चलाया। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया तो कौन सा कर लगाया, तो जजिया कर लगाया। ठीक है, मुल्तान और सिंध पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। भारत में ऊंटों की जानकारी, खजूरों की जानकारी, समोसे की जानकारी अरबों से भारत को प्राप्त हुई। ठीक है, अब आप अगला गौर करेंगे। देखिए, जजिया कर, आप सबको पता होगा कि जजिया कर भारत में मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया। जजिया कर भारत में बलबन ने लगाया। जजिया कर भारत में ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। अगला जजिया कर भारत से कौन समाप्त कर दिया? अकबर ने समाप्त कर दिया। और जजिया कर भारत पर पुनः किसने लगा दिया? तो औरंगजेब ने लगा दिया। तो हम बाद में चर्चा करेंगे आगे के इतिहास में जजिया कर के बारे में, बड़ा महत्वपूर्ण कर है। और जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे, अर्थात अरबों के नज़रिए से जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे, उन लोगों पर वह एक अतिरिक्त कर लगाते थे, जजिया कर। और जजिया कर को एक प्रकार से हम तीर्थ कर भी कहते हैं हिंदी में। यह कर धार्मिक स्थानों पर जाने पर, मंदिरों में जाने पर, धार्मिक अनुष्ठान करने पर गैर मुसलमानों को अतिरिक्त एक कर देना पड़ता था, जजिया कर। तो यह कर लेकर के अरब ही भारत में आए थे, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम आया था। और अगला चीज जो दिनार है, दिनार वर्तमान में दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। कुवैत की मुद्रा दिनार ही है। ठीक है, तो दिनार भारत में कौन लेके आया? मोहम्मद बिन कासिम लेके आया। एक दिन हम आपको मुद्रा के बारे में बताएंगे, जिसमें अर्थशास्त्र के भी टॉपिक, इतिहास के भी टॉपिक, कौन शुद्ध सोने का मुद्रा चलाया, कौन चांदी का मुद्रा चलाया, कौन चमड़े का मुद्रा चलाया, कौन शीशे का मुद्रा चलाया, कौन पीतल का मुद्रा चलाया, कौन टका चलाया, इस तरह के पर वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना समझ गए। अगला आप देखेंगे कि भारत से अरबों को क्या प्राप्त हुआ। तो भारत से अरबों को क्या प्राप्त हुआ? तो वैदिक गणित, वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक गणित। ठीक है, अरबों को भारत से क्या प्राप्त हुआ? वैदिक गणित। दूसरा चीज, वैदिक गणित में ही दशमलव प्रणाली भारत की ही देन है। अगला शून्य, आप सबको पता है, शून्य दुनिया को नहीं पता था,
भारत ने ही दिया। ठीक है, तो इस तरह से अरबों को भारत से यह प्राप्त हुआ। ठीक है, एक चीज गौर करिएगा, अरबों ने इसे नाम दिया, जो वैदिक गणित है उस गणित को अरबों ने क्या नाम दिया? हिंदजा। हिंदजा, ये बात समझिएगा कि अरब प्रांत में जो भारतीय गणित है उसे हिंदजा कहा जाता है। ठीक है, और अरबों से यह गणित कहाँ गया? यूनान गया। यूनान, यूनान वर्तमान में ग्रीक का नाम है। ठीक है, ग्रीक जो देश है वर्तमान में उसे पहले यूनान कहते थे, जो यूरोप में पड़ता है। तो कहने का मतलब इसे हम यूरोप भी लिख सकते हैं, यूरोप, यूरोप कहिए या यूरोप का देश यूनान कहिए। ठीक है, तो यूरोपियों ने अर्थात यूनानियों ने जो हमारी वैदिक गणित है कहाँ से सीखा? अरबियों से सीखा, अर्थात अरबियों ने कहाँ से सीखा? भारत से। ठीक है, कहने का मतलब हिंदजा जो है, हिंदजा क्या है? वैदिक गणित है, और हिंदजा को यूनानियों ने सीखा। यूनानियों ने इस वैदिक गणित को या हिंदजा को नाम दिया अरबियन। अरबियन, अरबियन न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स नाम दिया, न्यूमेरल्स। ठीक है, न्यूमेरल्स नाम दिया। अब अरबियन न्यूमेरल्स क्या है? हिंदजा है। हिंदजा क्या है? वैदिक गणित है। वैदिक गणित क्या है? दशमलव, शून्य, संख्या पद्धति आदि की जानकारी। ठीक है, तो यह भारत के संपर्क में आने पर अरबी लोग भारत से यह ज्ञान लेकर गए और दुनिया में इस ज्ञान का प्रसार हुआ। और अरबियों से हमने क्या पाया? तो आपको पता है, खजूर पाया, ऊंट पाया, समोसा पाया, जजिया कर लादा गया हम पर, और ये क्या नाम है आपका, दिनार मुद्रा की जानकारी हुई। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ये जानेंगे कि इस मोहम्मद बिन कासिम का हुआ क्या। ठीक है, जैसे आपने जाना मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी आक्रमणकारी है। सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, दूसरा मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, अब ये जानिए मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को परास्त किया, राजा दाहिर को परास्त किया, तो राजा दाहिर की 3 पुत्रियां थीं। राजा दाहिर की 3 पुत्रियां थीं। इन तीनों पुत्रियों को उठा ले गया। ठीक है, और उनका यौन शोषण किया। कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम किया। और जब यौन शोषण कर लिया तो इन तीनों भारतीय पुत्रियों को अर्थात दाहिर के पुत्रियों को उसने कहाँ पेश किया? उसने पेश किया बगदाद। बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा सुलेमान के पास। सुलेमान, बगदाद के खलीफा सुलेमान के पास पेश किया। और जब सुलेमान ने इन तीनों पुत्रियों से पूछा, तो अब आगे क्या बताएं हम, तो इन तीनों पुत्रियों ने बोला कि खलीफा महोदय, मेरा पहले ही मोहम्मद बिन कासिम यौन शोषण कर चुके हैं। तो खलीफा को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उनको लगा कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा अपमान किया। ठीक है, तो इस अपमान के बदला स्वरूप मोहम्मद बिन कासिम को सुलेमान जी ने मृत्युदंड का सज़ा सुना दिया और मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में जिंदा भर करके और रस्सी से बांध करके इन्हें रेगिस्तान में जिंदा छोड़ दिया गया, जहां तड़प तड़प करके दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई। और यह जानकारी तहरीके सिंध जो पुस्तक लिखा गया है मीर मासूम द्वारा, उसमें जानकारी मिलती है। तो आपने सीखा कि सिंध पर आक्रमण किसने किया? अरबों ने किया। तो मित्रों, आज आपके लिए इतना ही। कल आपको मैं एक और
वीडियो लेकर आऊँगा तुर्कों के आक्रमण के बारे में, और बड़े ही आसान तरीके से जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उतने पर ही हम चर्चा करेंगे। उसके बाद मुगलों के आक्रमण के बारे में, यूनानियों के आक्रमण के बारे में, मंगोलों के आक्रमण के बारे में, चंगेज खान के बारे में, तैमूर लंग के बारे में इसी तरह की सूचना हम बताएंगे। आखिर ये आए कहाँ से आए, कहाँ गए, इनका अंत कैसे हुआ, इनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या थी, इनकी निगेटिव चीज़ें क्या थी, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपके लिए नमस्कार। कृपया कल फिर इसी समय पर इसी चैनल पर आपको हम मिलेंगे। धन्यवाद।